नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ में हूं पूजा सचदेवा। बात करते हैं रूस वर्सेस अमेरिका, तबाही का बिग अलार्म। पिछले 17 महीने से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है, लेकिन अब युद्ध के बीच रूस ने अपनी शक्ति का ऐसा परीक्षण किया कि दुनिया की धड़कन बढ़ा दी, क्योंकि रूस ने जिस बम का परीक्षण किया है उसका नाम है ODAB 500 PMV, जो है तो गैर परमाणु बम, लेकिन ताकत न्यूक्लियर बम के जैसी है, जिसकी रडार में 2 किलोमीटर तक आने वाली हर चीज तबाह हो जाती है। तबाह कर देगा रूस का ये बम, यूक्रेन से अमेरिका तक हर कम। परमाणु बम जैसी तबाही दहशत से भर देगी गवाही। पुतिन का खून खौला, बाइडेन का सिंहासन डोला। महाविनाशक हथियार, वर्ल्ड वॉर की स्क्रिप्ट तैयार। जब तक तोड़ेगा नहीं, रूस छोड़ेगा नहीं। यूक्रेन का खेल खत्म, रूस का बम करेगा भस्म। पुतिन का ऑपरेशन काल, 500 मीटर तक मौत का जाल। रूस वर्सेस अमेरिका, तबाही का बिग अलार्म। तो देखिए, जब से रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है, तब से अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा है और धन से लेकर बल तक हर संभव मदद भी कर रहा है। और अब रूस के ODAB 500 PMV के परीक्षण को अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती माना जा रहा है, क्योंकि रूस ने साफ कर दिया कि जब तक यूक्रेन झुकेगा नहीं, वो रुकेगा नहीं। अब ऐसे में रूस यूक्रेन पर ऐसे घातक हथियार अगर चलाएगा तो अमेरिका भी बड़ा कदम उठाएगा, और जब दो सुपर पावर आपस में टकराएंगे तो क्या महाविनाश लाएंगे। देखिए, क्या रूस के सब्र का बांध टूट गया है, या पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ आखिरी युद्ध शुरू कर दिया है? क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 17 महीनों से जंग जारी है, लेकिन रूस के ODAB 500 बम की धमक से पूरी दुनिया थर्रा उठी है। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस ने अपने ODAB 500 बम का परीक्षण किया है, जिसमें रूस का बम तबाही मचाता दिखाई दे रहा है। देखने में परमाणु हमले जैसा दिख रहा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यह बम कोई न्यूक्लियर बम नहीं। बावजूद इसकी ताकत इतनी ज्यादा है कि गैर परमाणु हथियार होने के बाद 500 मीटर के क्षेत्र में मौजूद हर एक चीज पूरी तरह से नष्ट हो जाती है और 2 किलोमीटर के क्षेत्र में
दिल दहला देने वाली तबाही मचती है। यानी जो इसके रडार में आता है पल भर में खाक हो जाता है। अब दुनिया की नजर पुतिन के अगले एक्शन पर टिकी है। रूस के ओडेव 500 पीएमबी बम ने यूक्रेन को दहशत से भर दिया। अमेरिका तब में हलचल बढ़ा दी। रशिया ऐसे हमलों से यह संदेश देना चाहता है कि वो देश संभल जाएं जो यूक्रेन के साथ जंग में खड़े हैं। अब सवाल यह है कि क्या रूस अपने इस बम से एक झटके में युद्ध के परिणाम को अपने पाले में झुका लेना चाहता है, या फिर वो इसकी धमक अमेरिका को दिखाना चाहता है? क्योंकि रूस यूक्रेन की जंग में अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा है और धन से लेकर बल तक हर तरह की मदद पहुंचा रहा है। इसे इस बात से समझ सकते हैं कि हाल ही में अमेरिका ने यूक्रेन को रूस पर जवाबी हमले जारी रखने के लिए $20 करोड़ के अतिरिक्त राशि देने का आश्वासन दिया। युद्ध शुरू होने से अब तक अमेरिका यूक्रेन को $43 अरब से ज्यादा के हथियार दे चुका है। यही वजह है कि रूस के इस बम को अमेरिका के लिए चुनौती माना जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका रूस की इस चुनौती को सीधा स्वीकार करेगा या फिर पीछे से वार करेगा। जिस ODAB 500 बम का परीक्षण रूस ने किया है वो एक फ्यूल एयर एक्सप्लोसिव बम है। इसे इंडस्ट्रियल फैसिलिटी समेत कई टारगेट को भेदने के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे सॉफ्ट स्किन टारगेट, मैन पावर और एंटी पर्सनल और एंटी टैंक माइनफील्ड को नष्ट करना। इस बम का डायमीटर 500 मिलीमीटर का है, जबकि इसकी लंबाई 2380 मिलीमीटर और वजन 525 किलोग्राम है। इसे 200 मीटर से लेकर 12,000 मीटर की ऊंचाई तक से गिराया जा सकता है। इसके अलावा इस बम को हेलीकॉप्टर से भी गिराया जा सकता है। रूस इस बम से परमाणु बम जैसी धमक दिखाना चाहता है कि जरा सोचिए कि अगर गैर परमाणु बम इतनी तबाही मचा सकता है तो परमाणु बम आखिर क्या करेगा। दरअसल रूस ने अब यूक्रेन के खिलाफ अपने शक्तिशाली हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। इसमें KH-50 क्रूज मिसाइल भी शामिल है। इस मिसाइल के बारे में दुनिया को काफी कम जानकारी है। ये मिसाइल दुश्मन के एयर डिफेंस को चकमा देकर अपने टारगेट को भेदने में बहुत माहिर है। इसकी रेंज 1500 किलोमीटर से भी ज्यादा है और इस मिसाइल की अधिकतम गति 950 किलोमीटर प्रति घंटा है। युद्ध में क्रूज मिसाइल ने यूक्रेन को कई गहरे जख्म दिए हैं। रूस ने इस मिसाइल का उत्पादन हाल ही में काफी तेज किया है। ये रूस की किंजल जैसी मिसाइलों के मुकाबले काफी सस्ता भी है। बड़ा सवाल यह है कि रूस का बम दुनिया को परमाणु युद्ध की दहलीज पर तो नहीं ले जाएगा, क्योंकि ODAB 500 PMV भले ही परमाणु बम ना हो, लेकिन इसकी ताकत परमाणु बम जैसी ही है। ऐसे में रूस यूक्रेन पर ऐसे घातक हथियार चलाएगा तो अमेरिका भी बड़ा कदम उठाएगा, और जब दो सुपर पावर आपस में टकराएंगे तो महाविनाश तय है। दुनिया के कई देश अलग अलग धारों में बंट जाएंगे और फिर वो होगा जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की है। क्योंकि रूस के पास हथियार है तो अमेरिका भी दुनिया का सरदार है। इस वक्त दुनिया में हथियार और उसकी नुमाइश की रेस लगी है। कौन कितना ताकतवर है, किसके पास ज्यादा दूरी तक मार करने की ताकत है, इसका परीक्षण करते रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर रूस और अमेरिका में जंग हुई तो कौन जीतेगा, और परमाणु बम के प्रकोप से इस दुनिया का क्या होगा? क्योंकि जब भी युद्ध होते हैं तबाही लाते हैं और दुनिया को बहुत पीछे ले जाते हैं। इस वक्त दुनिया के 10 देशों के पास इतने परमाणु हथियार हैं जो कि धरती को 50 बार बर्बाद कर सकते हैं। रूस यूक्रेन का युद्ध जब से शुरू हुआ है, रूस कई बार परमाणु युद्ध की धमकी दे चुका है, और अब जिस तरह से रूस ने अपने घातक हथियार की नुमाइश शुरू की है उससे दुनिया की टेंशन बढ़ गई है। क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रूस के ही पास है। लेकिन क्या होगा जब परमाणु हमला होगा?
आधे घंटे में लाखों लोगों की मौत हो जाएगी। दुनिया हजारों साल पीछे चली जाएगी। आसमान पर इतना धुआं होगा कि दुनिया के 10% हिस्से तक सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाएगी। कई किलोमीटर के दायरे में हर चीज तबाह हो जाएगी। दुनिया परमाणु बम की ताकत दूसरे विश्व युद्ध में देख चुकी है। अमेरिका ने जब नागासाकी और हिरोशिमा पर हमला किया, ये धमाका इतना बड़ा था कि आसमान में धुएं का गुबार छा गया, जिंदगी का नामो निशान मिल गया था। लेकिन अब के परमाणु बम पुराने परमाणु बमों से ज्यादा घातक, ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा ताकतवर हैं। दरअसल इस वक्त दुनिया में परमाणु हथियार की रेस लगी है, जिसमें रूस के पास 5,889, अमेरिका के पास 5,244, चीन के पास 410, फ्रांस के पास 290, ब्रिटेन के पास 225, पाकिस्तान के पास 172, भारत के पास 164 और इजराइल के पास करीब 90 परमाणु हथियार हैं। लेकिन यहाँ बात रूस और अमेरिका के बीच में हो रही है, क्योंकि रूस अगर यूक्रेन को अपनी परमाणु ताकत दिखाएगा तो अमेरिका बीच में आएगा। रूस और यूक्रेन की लड़ाई किस कदर आगे बढ़ रही है, इसे तस्वीरों से समझ सकते हैं, जो जमीन और समुद्र से होते हुए अब आसमान तक पहुंच गई है। खार्किव संघर्ष का नया केंद्र बन गया है। रूसी सेना ताबड़तोड़ हमले कर खार्किव को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसी बीच यूक्रेन ने क्रीमिया पर ड्रोन से हमला किया है। लेकिन रूस ने यूक्रेन के 20 में से 14 ड्रोन को हवा में ही तबाह कर दिया, जबकि बाकी बचे 6 को इलेक्ट्रॉनिक तौर पर जाम कर दिया। वायरल वीडियो में रूस को क्रीमिया से जोड़ने वाले एक पुल के ऊपर धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। उधर यूक्रेनी सेना के दक्षिणी ऑपरेशन कमांड के प्रवक्ता ने इस ड्रोन हमले की जिम्मेदारी लेते हुए दावा किया कि क्रीमिया में बमबारी का दौर उसकी आजादी तक जारी रहेगा। क्रीमिया और रूस को जोड़ने वाला ये पुल मॉस्को के लिए बहुत अहम है, जिसे रूस ने 2014 में यूक्रेन से छीन लिया था। लेकिन हाल के दिनों में मॉस्को और क्रीमिया दोनों पर ड्रोन हमले बढ़े हैं। हालांकि 17 महीनों की जंग के बाद भी रूस यूक्रेन को हरा नहीं पाया है। उसकी टीस पुतिन के दिल में है। अब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सनक इस जंग को परमाणु युद्ध में भी तब्दील कर सकती है, जिसका अलार्म रूस के ODAB 500 बम के परीक्षण ने बजा दिया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।